बात करते हैं फिशेस के बारे में। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी इस दुनिया में सबसे पहले आने वाले वर्टिब्रेट्स पानी में रहते थे और वो फिशेस थी। फिशेस जो कि मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में रहती हैं, अपने अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी रखती हैं। फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा की टोटल 8 क्लासेस हैं और इनमें से 4 क्लासेस के ऑर्गेनिज्म फिशेस हैं, यानी कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा की आधी क्लासेस फिशेस पर मुश्तमिल हैं। इस बात से फिशेस की डाइवर्सिटी का पता चलता है। दरअसल पानी में मौजूद लाइफ जमीन पर मौजूद लाइफ से काफी ज्यादा डाइवर्स है। अर्थ का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और इसमें बहुत सी इकसाम के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और समुंदर में कई ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमारे इल्म में नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक इंसान ने समुंदर के मुकाबले स्पेस यानी कि खला को ज्यादा डिस्कवर कर लिया है, जबकि अभी तक वो समुंदर के कई राज जान नहीं सका। तो अगर सब फाइलम वर्टिब्रेटा की 8 क्लासेस का जिक्र किया जाए तो इसमें हमें मिलती है सबसे पहली क्लास सिफेलोस्पिडोमॉर्फी, उसके बाद क्लास मैग्जीनी, उसके बाद क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस, फिर क्लास ऑस्ट्रिक्थाइस, फिर क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइला, एवीज एंड क्लास मैमेलिया। ये ऊपर वाली 4 क्लासेस सिफेलोस्पिडोमॉर्फी, मैग्जीनी, कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्ट्रिक्थाइस ये चारों फिशेस की क्लासेस हैं, यानी कि इन सारी क्लासेस के इन 4 क्लासेस के ऑर्गेनिज्म फिशेस हैं। जबकि जो टेट्रापॉड्स हैं या जो ज़मीनी जानवर हैं वो क्लास एम्फीबिया से शुरू हुए। एम्फीबिया आपको पता है ट्रांजिशन है बिटवीन एक्वेटिक एनवायरनमेंट एंड लैंड, यानी कि ये ज़मीन और पानी दोनों में अपनी लाइफ का कुछ अरसा गुजारता है और बाकी सारे जो हैं वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन आपको इस बात से फिशेस की डाइवर्सिटी यानी कि उनकी नंबर का पता लगना चाहिए कि उनकी 4 क्लासेस जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा की हैं वो फिशेस के नाम हैं। आगे अगर हम फिशेस की क्लासिफिकेशन देखें तो हमें यह तो पता है कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसकी 4 क्लासेस फिशेस से रिलेटेड हैं। अब इन 4 क्लासेस को 2-2 सुपर क्लास में शामिल कर लिया गया है। एक सुपर क्लास है इग्नेथंस। ग्नेथा मीन्स जा यानी कि जबड़ा और ए मीन्स किसी चीज की नफी करना, तो ए ग्नेथा मीन्स जालेस फिशेस यानी कि जिनके पास कोई प्रॉपर जबड़ा मौजूद नहीं होता, जैसे कि लैम्प्रेस फिशेस हैं जिनके पास कोई इतना जबड़े वाला स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इस सुपर क्लास की आगे 2 क्लासेस हैं जो क्लास सिफेलोस्पिडोमॉर्फी और क्लास मैग्जीनी है। जबकि अगर हम दूसरी सुपर क्लास की बात की जाए तो वो क्लास ग्नेथोस्टोम है, यानी कि जा वाली फिशेस। इन फिशेस के पास प्रॉपर जा होता है। इसमें हमारे पास 2 क्लासेस आती हैं, क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस और क्लास ऑस्ट्रियोथाइस। क्लास कॉन्ड्रियोथाइस से मतलब है कार्टिलेजिनियस फिशेस, यानी कि जिनकी बॉडी में सिर्फ कार्टिलेज होता है, कोई बोन प्रेजेंट नहीं होता। जबकि क्लास ऑस्ट्रियोथाइस वाली में बोन प्रेजेंट होते हैं और इनको बोनी फिशेस भी कहते हैं, जबकि क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस को कार्टिलेजियस फिशेस भी कहते हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस को आगे फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है सब क्लास इलास्मोब्रांची और दूसरी है सब क्लास होलोसिफेली। इसी तरह क्लास ऑस्ट्रिक्थाइस को भी 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है सब क्लास सार्कोपिट्रिगी और दूसरी है सब क्लास एक्टिनोपेट्रिगी। आगे एक नेथन्स यानी कि जालेस फिशेस की बात करते हैं। उनमें हम सबसे पहले उनकी एक ग्रुप ऑस्ट्रेकोडर्म्स की बात करेंगे जो कि जालेस थे, इग्नेथन्स थे और एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स एक्सटिंक्ट इग्नेथन्स थे जिनके हमें फॉसिल्स मिले हैं। ऑस्ट्रेकोडर्म्स में बोनी आर्मर पाया जाता था जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि ये थोड़े से स्लगिश यानी कि काहिल सुस्त फिशेस थी जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी से शिकारी से साइड पर नहीं हो सकती थी, जल्दी से मूव नहीं कर सकती थी, मूव अवे नहीं कर सकती थी शिकारी से। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको शिकारियों से बचाने के लिए बोनी आर्मर यानी कि हड्डियों का एक ढांचा ऐसा दिया था जो कि इनकी ढाल बन जाता था। ये ज्यादातर बॉटम ड्वेलर्स थे, यानी कि ये समुंदर के तल पे रहते थे और वहां पर भी ये तल में भी छोटे छोटे खड्डे, छोटे छोटे सुराख करके रहते थे। इसके अलावा इनके साइज की बात की जाए तो ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते थे ऑन एवरेज। इसके अलावा ये फिल्टर फीडिंग करते थे। फिल्टर फीडिंग का मतलब होता है कि एक फिश सिंपली अपना मुंह खोल के तैरती है या मुंह खोल के बैठ जाती है तो पानी उसके मुंह में एंटर होता है और उसके गिल्स के रास्ते निकल जाता है। लेकिन फिशेस में फायरेंजियल स्लिट्स होती हैं
जो कि ओपनिंग होती है फेरेंक्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दरमियान। तो अगर पानी के साथ कोई ऑर्गेनिक फूड आ रहा है या कोई छोटा इनवर्टिब्रेट या कोई छोटा ज़ूओप्लैंक्टन जैसे कि एल्गी वगैरह या और कोई छोटा प्लांट फ्लो करता हुआ आ रहा है जो कि खुद तैर नहीं सकता और पानी के बहाव के साथ ही बहता चला जाता है, तो वो भी पानी के साथ फिश के माउथ में एंटर हो जाता है। पानी तो गिल्स के रास्ते निकल जाता है, लेकिन उस फूड को, उस शिकार को, उस वो प्लैंकटन को इनगल्फ कर लिया जाता है फाइरेंजियल स्लिट्स के थ्रू, उसे अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में शामिल करके उससे न्यूट्रिशन ली जाती है। इसके बाद हम एग्नेथन्स की उन दो क्लासेस की बात करते हैं जो कि हमें आज देखने को मिलती हैं। इनमें पहली क्लास है क्लास मैग्जीनी। क्लास मैग्जीनी को वर्टिब्रेट्स की सबसे ज्यादा प्रिमिटिव यानी कि सबसे ज्यादा पुरानी, सबसे पहली आने वाली क्लास समझा जाता है और इसका मेंबर है हैगफिश। हैगफिशेस को दुनिया का पहला वर्टिब्रेट समझा जाता है और इसकी उम्र बताई जाती है तकरीबन 750 मिलियन ईयर्स अगो ये इस दुनिया में एज पहला वर्टिब्रेट अपीयर हुआ। हैबिटेट की बात करें तो ये ज्यादातर बर्ड रहते हैं सैंड में या मड में, यानी कि समुंदर या जिस पानी के पौंड में ये हैं उसके तल में चले जाते हैं और वहां पर जो गीली मिट्टी होती है या रेत होती है उसमें अपने आप को ढक लेते हैं, उसमें अपने आप को छुपा लेते हैं। तो जैसे बॉटम ड्विलर्स होते हैं ये भी वैसा ही काम करते हैं। अगर इनकी फीडिंग की बात की जाए तो ये सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स या फिर जो डेड फिशेस होती हैं उनके उन पर स्क्वेंच करते हैं। स्क्वेंच एक डिकम्पोजिंग की टाइप है, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाना, उसको हम स्क्वेंजिंग कहते हैं। अगली क्लास एग्नेथन्स की है क्लास सिफेलोस्पिडोमोर्फी। क्लास सिफेलोस्पिडोमोर्फी में हमें लैम्प्रे फिशेस देखने को मिलती हैं। ये फाउंड होती हैं फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर में भी। दरअसल लैम्प्रे अपना लाइफ साइकिल ऐसे गुजारती है कि वो अपनी जिंदगी का कुछ अरसा समुद्री पानी में गुजारती है और कुछ अरसा फ्रेश वाटर में गुजारती है। जो अडल्ट लैम्प्रे होती है वो फीड करती है अदर फिशेस पर। इनके माउथ होता है इनके पास जो कि अटैचमेंट के काम आता है और फिर ये खून चूसती हैं दूसरी फिशेस का, और इसके लिए इनको एक्टोपैरासाइट यानी कि ऐसा पैरासाइट जो कि बॉडी के बाहर अटैच होता है, इनको एक्टोपैरासाइट भी कहा जाता है। जबकि जो लैम्प्रेस का लार्वा होता है वो फिल्टर फीडिंग करता है। दरअसल फिशेस में भी मेटामॉर्फोसिस होता है तो लार्वा से अडल्ट बनता है। इनका माउथ की बात की जाए तो इनका माउथ सकर लाइक है क्योंकि इन्होंने खून चूसना होता है और माउथ ही अटैचमेंट टू प्रे के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा इनके पास स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं और उन स्लेवरी ग्लैंड्स में एक एंटी कोगुलेंट प्रोटीन शामिल होता है। दरअसल जब किसी जानवर का खून निकलता है तो उसके खून में फाइब्रिनोजिन नाम का प्रोटीन शामिल होता है जो कि उसके खून को रोकता है बहने से, खून को जमा देता है जब खून बॉडी से बाहर आता है। लेकिन अगर किसी लैम्प्रे ने खून चूसना है तो उसको तो खून का मुसलसल बहाव चाहिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, इसलिए उसकी स्लेवरी ग्लैंड्स में स्पेशल एंटी कोगुलेंट प्रोटीन्स शामिल होते हैं जो उसकी स्लेवरी ग्लैंड से निकलकर दूसरे जानवर के खून में शामिल हो जाते हैं और फिर उसके खून उसका जमता नहीं है बल्कि बहाव जारी रहता है। एग्नेथन्स यानी कि जालस फिशेस की क्लास सिफेलोस्पिडोमोर्फी जिसमें कि लैम्प्रेस पाई जाती हैं। तो लैम्प्रेस का लाइफ साइकिल देखें। हमने पहले कहा था कि लैम्प्रेस अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मेराइन वाटर यानी कि समुद्री पानी और कुछ हिस्सा फ्रेश वाटर यानी कि जो लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स का पानी है उसमें गुजारती है। तो देखें इसका लाइफ साइकिल। एक अडल्ट लैम्प्रेस जाती हैं मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ और फ्रेश वाटर में जाकर वो मेटिंग करती हैं यानी कि रिप्रोडक्शन करती हैं। उनकी रिप्रोडक्शन के बाद जो अंडे बनते हैं फ्रेश वाटर में ही, वो तकरीबन 3 हफ्ते बाद हैच हो जाते हैं और उनसे हैच होने के बाद लार्वा निकलता है। ये लार्वा फ्रेश वाटर में ही है और ये लार्वा 3 साल लेता है डेवलपमेंट के, मेटामॉर्फोसिस इसमें होता है और ये फिर से अडल्ट बन जाता है। और जब ये अडल्ट बन जाता है तो ये दोबारा से फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की तरफ चला जाता है। अडल्ट लैम्प्रेस जब रिप्रोडक्शन के लिए जाती हैं तो इनकी जिंदगी का वो आखिरी सफर होता है, इनकी जिंदगी का वो आखिरी हिस्सा होता है। तो लैम्प्रेस जो होती हैं जब रिप्रोडक्शन करती हैं फ्रेश वाटर में तो फिर वहां पर ही इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है और वहां से ही एक अडल्ट लैम्प्रे दोबारा सफर शुरू करती है मेराइन। सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा यानी कि जॉ वाली फिशेस की बात की जाए तो सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमा की फिशेस में सबसे पहले अपीयरेंस ऑफ जॉ हुई, यानी कि जितने वर्टिब्रेट्स थे उनमें सबसे पहली वर्टिब्रेट्स कौन सी थी? फिशेस थी। और फिशेस
में सबसे पहले जबड़ा किस में आया, यानी कि वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले जबड़ा किस में आया, गनेथोस्टोमेटा यानी कि जा वाली फिशेज में आया, जिनमें गनेथोस्टोम्स शामिल हैं। गनेथोस्टोमेटा के मेंबर्स को हम गनेथोस्टोम्स कहते हैं। तो गनेथोस्टोम्स में अपीयरेंस ऑफ जा हुई। इसके अलावा पेयर्ड अपेंडेजेस हम उस चीज को कहते हैं जो मेन बॉडी कैविटी से बाहर निकला हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ह्यूमन की एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन में उसकी मेन बॉडी कैविटी उसका धड़ होती है, और उसके धड़ से उसके दो बाजू और दो टांगे जो बाहर आ रही होती हैं, जो उसके लिम्स होते हैं, हम उनको उसकी अपेंडेजेस कहते हैं। इसी तरह फिशेज में भी कुछ पेयर्ड अपेंडेजेस यानी कि अपेंडेजेस जोड़ियों की फॉर्म में निकली। ये अपेंडेजेस फिन्स थे। इनमें हमारे पास पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स शामिल थे। पेक्टोरल फिन्स वो जो सिर के बिल्कुल पीछे हों, बिहाइंड द हेड हों, और पेल्विक फिन्स वो जो वर्टिकली यानी कि आगे हों, पोस्टीरियर हों और वर्टिकली प्रेजेंट हों, यानी कि एक साइड पर प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पर, तो वैसा ही राइट साइड पर भी प्रेजेंट हो। इसके अलावा कॉर्डल फिन्स जो कि टेल पर होते हैं और स्विमिंग में फोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा एनल रीजन के पास जहां पर एनल ओपनिंग होती है वहां पर भी एक फिन मौजूद होता है जिसे एनल फिन कहते हैं। इसके अलावा डोर्सल साइड पर यानी कि पीछे वाली साइड पर, जो कमर वाली साइड होती है, वहां पर भी पोस्टीरियर डोर्सल फिन और एंटीरियर डोर्सल फिन मौजूद होता है। अगर हम ग्नेथोस्टोम्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें ग्नेथोस्टोम्स में दो क्लासेस मिलती हैं। एक कार्टिलेजियस फिशेस जिनको हमने कॉन्ड्रिक थाइस कहा था, यानी कि वो फिशेस जिनमें सिर्फ कार्टिलेज होता है, बोन नहीं होता, और दूसरी बोनी फिशेस जिनको हमने ऑस्ट्रिक थाइस कहा था, और वो फिशेस जिनमें बोन मौजूद होता है। तो कार्टिलेजियस फिशेस को आगे हमने दो सब क्लासेस में डिवाइड किया था, सब क्लास इलास्मोब्रांची और सब क्लास होलोसिफेली। उनकी करेक्टर्स की बात करें तो सब क्लास इलास्मोब्रांची में तकरीबन 700 स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें शार्क्स, स्टेक्स, रेज और सा फिशेज यानी कि जो शिकारी फिशेज हैं वो आती हैं ज़्यादातर। इनमें बोनी कैरेक्टर्स एब्सेंट होता है। स्पेसिफिक बोनी कैरेक्टर्स जैसे कि पहला तो बोन का होना, वो इन फिशेज में नहीं होता क्योंकि ये कार्टिलेजियस फिशेज हैं। इनके अलावा इनमें स्विम ब्लैडर नहीं होता। स्विम ब्लैडर पानी में तैरने में हेल्प करता है फिश को, और फिश की बोयंसी को कंट्रोल करता है, यानी कि फिश की उछाल की जो पानी में वो जो उछलती है उसको, उसके उछलने को मेंटेन करता है। इनमें स्विम ब्लैडर मौजूद नहीं होता, लेकिन और अडेप्टेशंस होती हैं जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करती हैं। इसके अलावा इनके पास ओपरक्यूलम नहीं होता। ओपरक्यूलम फिशेस के ऊपर मौजूद एक गिल की कवरिंग होती है जिसने गिल्स को कवर किया होता है, वो भी हमें कॉन्ड्रिक थाइज में देखने को नहीं मिलता। इलास्मोब्रांचेस की स्किन काफी रफ होती है, एक सैंड पेपर यानी कि रेगमार जैसी अपीयरेंस देती है इनकी स्किन, और इनकी स्किन पर स्केल्स होते हैं। जैसे जो शार्क होती है उसकी स्किन पर बहुत रफ टफ स्केल्स मौजूद होते हैं जिनको पेलाकॉइड स्केल्स कहा जाता है। इनकी फीडिंग की बात की जाए तो ज़्यादातर ये प्रीडेटरी होते हैं, यानी कि शिकार करते हैं, शिकारी मछलियाँ होती हैं। इसके अलावा जो मछलियाँ ज़रा साइज़ में बड़ी होती हैं वो फिल्टर फीडिंग करती हैं, और कुछ स्क्वेंजर्स भी होते हैं यानी कि डेड मैटर पे फीड करते हैं, डेड बॉडीज़ पे फीड करते हैं। प्रीडेटरी में आपके पास शार्क्स की अच्छी एग्जाम्पल है। आपको पता है कि शार्क कितना अच्छा शिकारी है। इसके अलावा ये ज़्यादातर मेराइन यानी कि समंदरी पानी में ही पाए जाते हैं। अगर हम सब क्लास होलोसिफेली की बात करें तो इस सब क्लास में तकरीबन 30 स्पीशीज होती हैं, और इस सब क्लास में हमारे पास काइमेरा एक फिश है, उसकी एग्जांपल है। इस फिश का जो सर होता है वो बड़ा होता है, लेकिन इसका मुंह जो होता है वो छोटा होता है, और इसके पास एक टेपरिंग टेल होती है, चूहे जैसी टेल होती है, और इसकी स्किन पर कोई स्केल मौजूद नहीं होता, और इसी अपीयरेंस की वजह से इसको रैट फिश यानी कि चूहे से मिलती जुलती मछली भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं गनेथोस्टोम्स की दूसरी सब क्लास यानी कि ऑस्ट्रिक थाइस के बारे में। ऑस्ट्रिक थाइस यानी कि बोनी फिशेस, इनकी जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इनमें बोनी स्केल्टन मौजूद होता है, यानी कि इनके स्केल्टन में हड्डियां मौजूद होती हैं, जबकि कॉन्ड्रिक थाइस में सिर्फ कार्टिलेज मौजूद था। इसके अलावा इनके पास ओपरक्यूलम यानी कि गिल के ऊपर एक कवर भी मौजूद होता है। इसके अलावा इनमें स्विम ब्लैडर भी मौजूद होता है, और ये स्विम ब्लैडर कभी कभी लंग्स के तौर पर, जी हाँ फेफड़ों के तौर पर भी काम करता है, जो कि लंग फिशेज में है। लंग फिशेज ऐसी फिशेज हैं जो ज़मीन पर भी जिंदा रह सकती हैं। इनके बारे में मजीद जानने के लिए मैं आपको एक वीडियो रेफर करता हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। क्लास ऑस्ट्रिक थाइस की तकरीबन 20,000 स्पीशीज हैं। क्लास ऑस्ट्रिक थाइस को आगे दो सब क्लासेस, सब क्लास सार्कोपेट्रेगी और सब क्लास एक्टिनोपेट्रेगी में डिवाइड किया गया है।
सब क्लास सार्कोपेट्रिगी में मस्कुलर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि सब क्लास एक्टिनोपेट्रिगी में ये मस्कुलर लोब्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा सब क्लास सार्कोपेट्रिगी में स्विम ब्लैडर मौजूद होता है और वो लंग्स के तौर पर भी काम कर सकता है, और इसी से हमें पता लगता है कि जो हमारी लंग फिशेज हैं वो सब क्लास सार्कोपेट्रिगी में आती हैं। जबकि अगर सब क्लास एक्टिनोपेट्रिगी की बात करें तो स्विम ब्लैडर इसमें भी मौजूद होता है, लेकिन वो लंग्स की तरह काम नहीं कर सकता। क्लास सार्कोपेट्रिगी में 3 ग्रुप्स होते हैं, जबकि क्लास एक्टिनोपेट्रिगी को भी डिवाइड किया गया है 2 इंफ्रा क्लासेस में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।